अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुम्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़े गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आज के इस खुतबाए जुमा में वज़ू के फ़ज़ाइल और नमाज के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रात ज़ी वक़ार, वज़ू ये नमाज की कुंजी है और नमाज के शराइत में से एक बुनियादी शर्त है। नमाज के लिए वुज़ू लाजिम और ज़रूरी चीज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा पानी मंगवाया, वुज़ू किया, फिर अचानक मुस्कुराए और अपने साथियों से पूछने लगे कि क्या तुम जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? फिर खुद ही जवाब देते हुए फरमाया कि एक दिन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वुज़ू फरमाया था, फिर मुस्कुराए थे और सहाबाए किराम से पूछा था कि क्या तुम जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? फिर खुद ही जवाब दिया कि जब बंदा वुज़ू करता है तो चेहरा धोने से चेहरे के, हाथ धोने से हाथों के, मसाह करने से सर के, पांव धोने से पांव के गुनाह झड़ जाते हैं। अब देखिए, सहाबाए किराम हुजूर की एक एक सुन्नत को, हर अदा को अपनाते थे। सहाबाए किराम को बस पता लगने की देर थी कि ये काम प्यारे मुस्तफ़ा ने किया है, फिर वो काम करना सहाबाए किराम की जिंदगी का मकसद बन जाता। सहाबाए किराम अदाए मुस्तफ़ा को अपनाने में ये नहीं सोचते थे कि ये काम करूंगा तो क्या मिलेगा, बस ये देखते थे कि ये काम नबी पाक ने किया है तो हमने भी करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। रास्ते में एक दरख्त आया, आपने जानबूझकर अपना अमामा उस दरख्त की शाखों में उलझाया, फिर ठहर कर उसे छुड़ाया और आगे चल दिए। तो लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से गुजरे थे तो इस दरख्त की शाखों ने आपका अमामा शरीफ मोहब्बत से थाम लिया था। यानी आपका अमामा शरीफ शाखों में अटक गया था तो प्यारे मुस्तफ़ा ने रुक कर उसे छुड़ाया था। मैं तो बस इस अदा को अदा कर रहा था।
आप देखिए कि इस कदर सहाबाई किराम अदाए मुस्तफ़ा को अपनाते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जैसे सरकार ने वुजू किया था, वुजू फरमाया, जैसे सरकार मुस्कुराए थे वैसे मुस्कुराए। फिर फरमाया कि जब बंदा वुजू करता है तो हर अज़्व के गुनाह धुल जाते। और इस ज़िम्न में अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ईमान अफरोज वाक़िया लिखा है कि एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में तशरीफ लाए। एक नौजवान को वज़ू करते हुए देखा, उससे वज़ू के कतरे टपक रहे थे। फरमाया बेटा माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। अब देखिए अल्लाह ने कैसी बसीरत अता फरमाया, कैसा कश्फ अता फरमाया था। उसने माँ बाप की नाफरमानी की थी, ये गुनाह इमाम आज़म पर वाज़े हो गया। फरमाया बेटा माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। उसने फौरन तौबा कर ली। एक और शख्स के वज़ू के कतरे देखे, फरमाया कि ऐ मेरे भाई ज़िना से तौबा कर ले। उसने भी तौबा कर ली। एक और शख्स के पानी के वज़ू के कतरात देखे, फरमाया कि ऐ शख्स शराब नोशी और गाने सुनने से तौबा कर ले। उसने भी तौबा कर ली। तो इमाम आज़म साहिब कश्फ थे, लोगों के गुनाह और ऐब आप पर जाहिर हो जाते थे, लिहाजा आपने अल्लाह की बारगाह में ये कश्फ खत्म होने की दुआ की और आपकी दुआ कबूल हुई। मोहतरम हज़रात आप देखिए, दोनों वाक़ियात से देखिए, हदीस पाक की रोशनी में देखिए, इमाम आज़म के वाक़ये की रोशनी में देखिए कि बंदा जब वज़ू करता है तो एक एक अज़्व के गुनाह झड़ जाते हैं, एक एक अज़्व के गुनाह धुल जाते हैं। तो मोहतरम हज़रात वज़ू एक इबादत है, नमाज की कुंजी है ये वज़ू। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको सही से वज़ू करना भी नहीं आता। वज़ू के 4 फराइज़ हैं जो आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, यानी जब नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरे धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और कोहनियों समेत हाथ धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत पाँव धो। वुज़ू के 4 फराइज़ है, पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसह करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ये वुज़ू के 4 फराइज़ हैं। इसके अलावा मिसवाक करना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, पूरे सर का मसह करना, हर अज़्व को 3-3 बार धोना, ये सारे आमाल सुन्नते मुस्तफ़ा है। जब भी वुज़ू करे खास फराइज़ का ख्याल। कई नौजवान, कई हमारे इस्लामी भाई जल्दी जल्दी चपत मार कर वज़ू करते हैं, जिससे कान की तरफ का हिस्सा है, थोड़ी के नीचे का हिस्सा है, ये सूखा रह जाता है। पेशानी के जड़ जहाँ से बाल जमते हैं वो हिस्सा सूखा रह जाता है, तो इस सूरत में वुज़ू नहीं होगा। इसी तरह कोहनियों का ये हिस्सा है कि जब तक आप तवज्जो के साथ इसे नहीं धोएंगे वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। ये नीचे का हिस्सा ऐसा है जहाँ सूखा रह जाता है। कई हमारे इस्लामी भाई चुल्लू में पानी लेते हैं, इस तरह हाथ को उठाते हैं, ये सही नहीं। नल के नीचे हाथ रखिए, अच्छी तरीके से 3 बार पानी बह जाना चाहिए। तो ये वज़ू का तरीका। इसी तरह गुस्ल में आप देखें, गुस्ल में जब तक बंदा कुल्ली नहीं करेगा और मुंह के हर पुर्जे में पानी नहीं पहुंचाएगा, नाक के नरम बासे तक पानी नहीं पहुंचाएगा, तो आपका गुस्ल नहीं होगा।
और जब गुसल नहीं होगा तो आप अगर फर्ज गुसल है, गुसल की भी कई किस्में हैं, अगर गुसल फर्ज है तो फिर ऐसी सूरत में आप पूरी जिंदगी नापाक ही रहो, गुसल करते रहो, सात समंदर में नहाते रहो। लेकिन जो तरीका प्यारे मुस्तफा ने बताया है उस तरीके से अगर गुसल नहीं किया तो आप नापाक रहो। अब ऐसी सूरत में खुदा ना खास्ता आपका गुसल नहीं हुआ, मस्जिद में आ गए तो फिर भी गुनाह है, कुरान पाक को छुआ वो भी गुनाह है। तो आप देखिए इल्म ना सीखने की वजह से बंदा किस कदर गुनाहों में उतरता हुआ फंसता हुआ जा रहा है। तो ये सारे मसाइल सीखना, नमाज के मसाइल सीखना, वुजू के मसाइल सीखना, गुसल के मसाइल सीखना, ये हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। सरकार ने फरमाया तलबुल इल्म वाजिबतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, ये इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हर मुसलमान पर आलिम बनना फर्ज नहीं है, जरूरी मसाइल सीखना फर्ज है। अकाईद का इल्म सीखना, अकीदा सीखना अल्लाह और उसके रसूल के बारे में ये फर्ज है। नमाज के मसाइल सीखना ये फर्ज है, गुसल के मसाइल सीखना ये फर्ज है, वुजू के मसाइल सीखना ये फर्ज है। ये जो बुनियादी मसाइल है ये हर मुसलमान अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, सब पर लाजिम और जरूरी है। अब आगे अगर आप ताजिर है तो फिर तिजारत के मसाइल सीखना आप पर वाजिब है। आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं तो खरीदो फरोख्त के मसाइल सीखना ये हर एक पर नहीं बल्कि जो काम कर रहा है उसके मसाइल सीखना उस पर लाजिम और जरूरी है। मोहतरम हजरात ने अर्ज कर रहा था जब बंदा वुजू करता है तो एक एक अज़्व से उसके गुनाह धुल जाते हैं, उसके गुनाह झड़ जाते हैं। हत्ता के हदीस में है नाखूनों के नीचे के भी गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके गुनाह भी धुल जाते हैं। मोहतरम हजरात अब देखिए वुजू में चार ही फराइज क्यों, चार फराइज ही क्यों है, तीन क्यों नहीं, दो क्यों नहीं, चार ही क्यों है? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसकी एक हिकमत बयान करते हुए फरमाते हैं कि कयामत के बुनियादी अज़ाब चार हैं। कयामत का पहला अज़ाब है चेहरे का सिया होना, चेहरे का काला पड़ जाना। फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कि कयामत के दिन कुछ चेहरे चमकते हो, कुछ चेहरे सिया होंगे, काले होंगे। कयामत का दूसरा अज़ाब है आमाल नामा उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में मिलना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, यानी जिसके उल्टे हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा वो कहेगा कि काश ये नविश था, ये आमाल नामा मुझे न दिया जाए। दूसरा अज़ाब उल्टे हाथ में नामाए आमाल मिलना है। कयामत का तीसरा और चौथा अज़ाब है सर और पांव से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाए। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है युग़रफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, कि उस दिन मुजरिम चेहरों से पहचाने जाए, बस सर और कदमों से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाए। कयामत के बुनियादी चार अज़ाब है और वज़ू के फराइज़ चार है। गोया अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो वज़ू में चेहरे धोया करो ताकि कयामत के दिन तुम्हारा चेहरा सिया ना पड़े बल्कि तुम्हारा चेहरा चमका दिया जाए। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो वुजू में हाथों को धोया करो ताकि कयामत के दिन नामाए आमाल उल्टे हाथ में ना दिया जाए बल्कि तुम्हारे सीधे हाथ में दिया जाए। ऐ मेरे बंदो वुजू में मसा किया करो ताकि कयामत के दिन तुम्हें सर से पकड़कर जहन्नम में न डाला जाए बल्कि तुम्हारे सर पर जन्नती ताज सजाया जाए। गोया रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो वुजू में अपने पाँव को धोया करो ताकि
क़यामत के दिन तुम्हारे पैरों में जहन्नम की बेरियां ना पड़े, तुम्हारे कदम पुल सिरात पर न डगमगाए, बल्कि तुम आसानी के साथ पुल सिरात से गुजर। तो ये है हिकमत। इसीलिए वुजू में 4 फराइज है मोहतरम हजरात। वुजू के बेशुमार फजाइल है, बेशुमार इसकी बरकतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन का बेहतरीन अमल नमाज है और वुजू की हिफाजत मोमिन ही करता था। यानी हमेशा बावुजू रहना, हमेशा सही वुजू करना, ये मोमिन की पहचान है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अनस से फरमाया कि ऐ अनस, अगर तुम हमेशा बावुजू रहने की ताकत रखते हो तो ऐसा करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वुजू में कब्ज करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। और एक रिवायत में है नबी पाक ने फरमाया कि जो बंदा बावुजू सोता है तो एक फरिश्ता उसके साथ रात भर रहता है। जब वो बेदार होता है फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, इसकी मगफिरत फरमा, उसने पाक होकर यानी हालत वुजू में रात गुजारी। और एक और हदीस में है, कुतुल कुलूब में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बावुजू सोता है तो उसकी रूह अर्श की तरफ ले जाई जाती है और उसके ख्वाब सच्चे होते हैं, और जब बेवुजू सोता है तो उसके ख्वाब परेशान होते हैं जो सच्चे नहीं होते। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, बेवुजू होने की सूरत में तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे खुद अपने आप पर मलामत करना। यानी बावुजू होने की सूरत में उसकी बरकत से मुसीबतों से हिफाजत होती है। मोहतरम हजरात, जहां वुजू के बेशुमार दीनी फायदे हैं वहां उसके दुनियावी भी फायदे कि जो बंदा बावुजू रहता है वो हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रहता है। इसी तरह आप देखें गर्दन पर मसा करने से बंदा पागलपन से महफूज रहता है। हमेशा बावुजू रहना ये इस्लाम की सुन्नत है। इसी तरह आप देखें कि बंदा वुजू करके जिस मकसद के लिए घर से निकले, उलमा फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो काम पूरा होगा। बावुजू रहने की बरकत से रिज़्क में इजाफा होता था। हदीस पाक में है हमेशा बावुजू रहो, रिज़्क में कुशादगी और फराखी आई, रिज़्क में इजाफा हो। तो जब भी वुजू करे, वुजू की जो सुन्नतें हैं और मुस्तहब्बात हैं उसकी रियायत करें। इसी तरह जब भी वुजू करे वुजू की नियत जरूर करे कि ऐ अल्लाह मैं पाकी हासिल करने के लिए और सवाब की नियत से वुजू करता हूं। अगरचे बगैर नियत के वुजू हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। अब देखिए सवाब कितना है, आपकी जबान खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहेगी। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी नियत करके वुजू किया तो सर से पांव तक उसका सारा जिस्म पाक हो गया, और जिसने बगैर नियत के बिस्मिल्लाह के वुजू किया तो उसका इतना ही बदन पाक होगा जहां से पानी गुजरा। एक और हदीस बड़ी खूबसूरत सरकार ने इरशाद फरमाया जब तुम वुजू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा वुजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबिन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। कितना आसान अमल है, सवाब आप देखिए। मोहतरम हज़रात, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू करना है, सवाब देखिए। जब तक वुजू बाकी रहेगा, आपने ज़ोहर में वुजू किया, मगरिब तक वुजू रहा, मगरिब तक फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहे।
इसी तरह जब भी वुजू करे, वुजू में चेहरा धोने की दुआ अलग है, हाथों को धोने की अलग दुआ है, चेहरा धोने की दुआ है। अल्लाहुम्मा बैइज़ वजही फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत में मेरा चेहरा रोशन फरमा। कितनी प्यारी दुआ है। किसी क्रीम की या किसी और चीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप गोरा होना चाहते हैं, रोशन चेहरा चाहते हैं, नूरानी चेहरा चाहते हैं, हमेशा बावजू रहे और वुजू करते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपका चेहरा रोशन रहेगा, आखिरत में भी आपका चेहरा रोशन। इसी तरह हाथ धोने की अलग दुआ है। अल्लाहुम्मा आतीनी किताबी बियमीनी, ऐ अल्लाह मुझे मेरा नामाल आमा सीधे हाथ में अता फरमा। मसाह की अलग दुआ है। अल्लाहुम्मा गशीनी बिरहमतिका, ऐ अल्लाह मुझे अपनी रहमत से थाप ले। कदम धोने की अलग दुआ है। अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला सिरातिका मुस्तकीमा, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमा। मोहतरम हज़रात, ये सारी दुआएं हमें सीखनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और जब आप वजू कर चुके, वजू करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने वजू किया और आसमान की तरफ निगाह उठाकर कलमा शहादत पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत हदीस पाक है। एक और रिवायत में है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा वुजू करे और वुजू के बाद एक मर्तबा सूरह क़दर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़े तो उसका शुमार सिद्दीकीन में हो। 2 बार सूरह क़दर पढ़े उसका शुमार शुहदा में होगा। 3 बार सूरह क़दर पढ़े अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे नबियों के साथ रखेगा। आप देखिए फजीलत देखिए आप कि सिर्फ वजू, अभी हमने नमाज शुरू नहीं किया है, नमाज की जो कुंजी है वजू, अभी हमने सिर्फ वजू शुरू किया है और आप देखिए कितनी नेकियां मिल रही है, सवाब का ढेर लग रहा है, कितनी बरकतें अल्लाह अता फरमाता है। फिर आप देखिए बड़ा खूबसूरत अमल है, अगर आप लोटे वगैरह से वजू करते, बर्तन से वजू किया, पानी बच गया, तो आप देखिए इस्लाम में एक ही पानी है जो सिर्फ खड़े होकर पीते हैं, जिसे ज़मज़म शरीफ कहते हैं। लेकिन ज़मज़म के अलावा एक और पानी है जिसे खड़े होकर पी सकते हैं, और वो वुजू का बचा हुआ पानी। वुजू का बचा हुआ पानी, नल के वगैरह की बात नहीं है, बर्तन से लोटे में पानी लिया, आपने वुजू किया, पानी बच गया, अब खड़े होकर पीने में शिफा। हदीस पाक में है कि वजू का बचा हुआ पानी 70 बीमारियों से शिफा, और सबसे कम बीमारी ये है कि अल्लाह ताला उसका रंजो गम दूर फरमा देगा। तो मोहतरम हज़रात, आप देखिए सिर्फ अभी हमने नमाज शुरू नहीं की, वुजू किया है, तो हमारे लिए कितने बरकतें हैं, कितने सवाब है, कितने इनामात है। फिर आपने वुजू कर लिया, और अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकात तहियतुल वुजू अदा करे। सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे और फिर 2 रकात अदा करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अब देखिए इसके सबूत में एक और रिवायत पेश करता हूँ। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया और फरमाया कि बिलाल, तू कौन सा अमल करता है, कौन सी नेकी करता है, रात में जन्नत में गया, मैंने अपने आगे आगे तेरे कदमों की आहट को सुना है, तेरे कदमों की आवाज को सुना है, ए बिलाल बता तेरा अमल क्या है। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई खास अमल नहीं है, अलबत्ता जब भी वजू करता हूँ 2 रकात अदा करता हूँ, और जब बेवजू होता हूँ तो फौरन वजू कर लेता हूँ। सरकार ने फरमाया यही वजह है। तो हज़रात गिरामी, आप देखिए नमाज 2 रकात तहियतुल वजू जरूर अदा करें, इसकी बरकतें भी आप हासिल कर सकते हैं। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सवाल पैदा होता है, क़यामत के दिन 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम की उम्मतें होगी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, मूसा
अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतें होगी, उम्मते मुस्तफा होगी। प्यारे आका अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो जरा देखिए, एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ लाए और कहा, अस्सलाम वालेकुम या दारा कौमिन मोमिनीन, क्या ईमान वालों तुम पर सलाम हो। इंशाअल्लाह करीब हम तुमसे मिलने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि हम अपने भाइयों को देखें। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं है? प्यारे आका ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा हो, हमारे भाई वो है जो अभी पैदा नहीं हुए, हमारे बाद आएंगे, वो हमारे भाई है। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो अभी आए नहीं, पैदा नहीं हुए, आप कैसे पहचानेंगे? सरकार ने फरमाया कि अगर सिया घोड़ों के दरमियान, काले घोड़ों के दरमियान किसी के सफेद पेशानी वाले, सफेद टांगों वाले घोड़े हो, तो क्या वो अपने घोड़ों को पहचानेगा नहीं? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जरूर पहचानेगा। फरमाया कि जब कयामत के दिन ये लोग, यानी जो मेरे बाद पैदा होने वाले हैं, वो कयामत में आएंगे, तो उनके आज़ा वजू के सबब चमकते होंगे, उनके चेहरे चमकते होंगे, उनके हाथ चमकते होंगे, उनके पांव चमकते होंगे। हौज़े कौसर पर मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा। मोहतरम हज़रात, आप देखिए वजू की कितनी फजीलतें हैं। वजू करने से एक तो गुनाह झड़ते हैं, वजू करने से, बावजू रहने से पुरसिरात पर साबित कदमी नसीब होगी, बावजू रहने से दाएं हाथ में आमाल नामा नसीब होगा, बावजू रहने से पुरसिरात पर सलामती के साथ गुजर नसीब होगा, बावजू रहने से कयामत के दिन हमारे आज़ा चमकेंगे, ये चेहरा चमकेगा, ये हाथ चमकेंगे, ये सर चमकेगा, ये पांव चमकेगा। और प्यारे मुस्तफा इन्हीं चमक की वजह से अपनी उम्मत को पहचानते जाएंगे। तो हज़रात गिरामी, आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। अभी हमने नमाज शुरू नहीं की, सिर्फ वुजू शुरू किया है। बरकतें देखिए, इनामात देखिए, सवाबात देखिए। अब आइए, वुजू की इब्तिदा कब और कैसे थी, यानी वुजू शुरू कैसे थी? बड़ी अहम बात है हजरात, ये बड़ी मुश्किल से ये बातें आम किताब पढ़ने से नहीं मिलती है। आप तफसीर का मुताला करें, मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें जमा करने के बाद इसे गुलदस्ती की शक्ल में मैं आपके सामने पेश करते। ये आप उसे आसान समझते होंगे कि उठाई किताब और पढ़ के बोल दिया, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 3 लाइन याद करके दिखाए इस्लाम की कोई हदीस, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें। सुभान अल्लाह से आप मेरे अंदर जोश पैदा कर सकते हैं। मोहतरम हजरात, मुकर्रिर का जोश सुभान अल्लाह से पैदा होता है। सुनने वाला कैसा है उसी से तकरीर पैदा होती है, अल्फाज जहन से निकलते हैं। तब वुजू की इब्तिदा कब और कैसे हुई? एक मर्तबा मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे, खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे। दौरान तवाफ किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा, अर्ज किया, हुजूर एक सवाल पूछा। मौला अली खामोश रहे, अपना तवाफ जारी रखा। तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल किए, हतीम काबा में तवाफ की 2 रकातें अदा फरमाई। फिर फरमाया, ऐन साइल, सवाल पूछने वाला कहाँ है? वो शख्स हाजिर हुआ। फरमाया, अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्ज की, हुजूर ये बताइए वुजू की इब्तिदा कब और कैसे हुई? मौला अली का जवाब सुनी। मौला अली ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि ऐ मौला, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में खून रेजी करेगा, जमीन में खून बहाएगा, फसाद करेगा? फरिश्तों ने ये बात
बतौरे एतराज नहीं कही थी, महज वो हिकमत जानना चाहते थे कि ऐ मौला हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं, तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं, तो लिहाजा हमें खलीफा बनाया जाए। इंसान को खलीफा बनाने में हिकमत क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। रब्बे कायनात का जवाब सुनकर फरिश्तों को खौफ हुआ, खौफ ज़दा हो गए और उन्हें लगा कि हमने अल्लाह की बारगाह में बड़ी जुर्रत कर ली है, बड़ी जसारत कर ली है, लिहाजा खौफ की वजह से फरिश्ते अर्श इलाही का तवाफ करने लगे। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों, क्या तुम मेरी मगफिरत और रजा चाहते हो? अर्ज किया मौला हमें तेरी मगफिरत और रजा से बढ़कर किसी चीज का शौक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, अर्श के नीचे एक नहर है जिसे नहरुल हैवान कहा जाता है, वहां चले जाओ। फरिश्ते वहां पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया पहुंचो तक, गट्टो तक हाथ धो लो। फरिश्तों ने हाथ धो लिए। अल्लाह ने फरमाया तमज़मज़ू सलासन, 3 बार कुल्ली करो। फरिश्तों ने कुल्ली की। अल्लाह ने फरमाया इस्तंशिक़ु सलासन, 3 बार नाक में पानी चढ़ाओ। फरिश्तों ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने फरमाया चेहरे धो लो। फरिश्तों ने चेहरे धो लिए। हुक्म हुआ सर का मसा करो, सर का मसा कर लिया। आखिर में हुक्म हुआ अपने पैर धो। फरिश्तों ने पैर धो लिए। अब ये सारे आज़ा बॉडी पार्ट फरिश्तों के भी है, लेकिन कैसे है ये हम नहीं जानते, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जैसे जैसे हुक्म होता रहा फरिश्ते अमल करते रहे। आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों अब कहो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फरिश्तों ने ऐसा ही किया। जब सब कुछ कर चुके अब फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ मौला ये जो हमने किया है ये क्या है? अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों, जो भी साहिब ईमान मुसलमान ऐसा करेगा जैसा तुमने किया है तो मैं उसे अपनी मगफिरत और रज़ा से नवाजूंगा, मैं उसे अपनी मगफिरत से नवाज दूंगा। जो मुसलमान ऐसा करेगा ऐ फरिश्तों, जो मुसलमान ऐसा करेगा जैसा तुमने किया है मैं उसे बख्श दूंगा, मैं उससे राज़ी हो जाऊंगा। जब वो हाथ धोएगा उसके हाथों के गुनाह, जब वो कुल्ली करेगा उसके मुंह के गुनाह, जब वो नाक में पानी डालेगा उसकी नाक के गुनाह, जब वो मसा करेगा उसके सर के गुनाह, जब वो पाँव धोएगा उसके पाँव के गुनाह झड़ जाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया ऐ रब्बुल आलमीन, ये फजीलत सिर्फ हमारे लिए खास है। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों, ये तुम्हारे लिए भी है और जिसे मैं खलीफा बनाने वाला हूँ आदम और उसकी औलाद के लिए भी यही फजीलत है। मोहतरम हज़रात जरा गौर करे वज़ू की कितनी अजीम बरकतें हैं, कैसी फजीलतें हैं, कैसे सवाब है, कैसी बरकतें हैं कि जब बंदा हाथ धोता है हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, चेहरा धोता है चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, मसा करता है सर के गुनाह धुल जाते हैं, हत्ता कि बंदा पाको साफ हो जाता है। मोहतरम हज़रात तो हमें चाहिए कि अच्छी तरीके से वज़ू करें और वज़ू तो करना ही करना है, लेकिन खास तौर पर वज़ू के साथ साथ हमें नमाज की अदा करनी है। नमाज एक अजीम फरीज़ा है, एक ताकीदी फरीज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह नमाज की ताकीद फरमाई है। जो बंदा जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता है वो फासिक है, मरदूद है और अज़ाब नार का मुस्तहीक है। और जो शख्स नमाज को हल्का जानते हुए नमाज की फर्जियत का इनकार करे कि नमाज क्या पढ़ना हम दिल में पढ़ते हैं,
तो ये कुफ्र है, कुफ्र ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और जिसने नमाज की पाबंदी की, नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा, नजात होगी, बख्शिश का परवाना होगा। मोहतरम हज़रात, आप देखें बड़ी तवील गुफ्तगू है इस हवाले से, काफी वक्त हो चुका है। अभी भी मैं अपनी आधी गुफ्तगू को यहीं पे रोक के बस आखिरी बात ये है कि मोहतरम हज़रात, हम इतने सुस्त है, इतने गाफिल है कि हजरात हमें नमाज का वक्त नहीं मिलता। आप देखिए 14-15 घंटे की रात है कि बंदा 12 बजे के बाद भी सोए तो फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर सकता है। लेकिन हम इतने गाफिल हैं, 2 बजे रात को सोते हैं, 11 बजे उठते हैं। ये मुसलमान क्या तरक्की करेगा? हजरात गिरामी, हमारे किसी एंगल और किसी भी अदा से नहीं लगता कि हम सही मानों में मुसलमान। आप बताइए, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, किसे सलाम करे ना करे ये भी समझ में नहीं आता। लिबास हमारा अंग्रेजों वाला है, किसे सलाम करे? मोहतरम हजरात, कम अज कम ये जो फरीजा है नमाज, अपनी मस्जिद को आबाद करने का, नमाज की पाबंदी करो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहली सफ वालों पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन हम मस्जिद में वक्त से आते हैं, कितने बजे तकरीर खत्म होगी, इतने बजे जमात होगी, इतने बजे हमें कायदा या दूसरी रकात मिलेगी, वही हिसाब से आते हैं। ये हमारी इस्लाम, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारी मुसलमानी है। मोहतरम हज़रात, फिर घरों में बीमारियां नहीं आएगी तो और क्या आएगा? बरकतें नहीं आएगी तो और क्या आएगा? लाखों रुपया कमाओगे, जब तक रब को राजी नहीं करोगे सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है, अला बिज़िक्रिल्लाह के तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मोबाइल में सुकून तलाश करने वालों, ऐ बिस्तर में सुकून तलाश करने वालों, गंदी फिल्में देखकर सुकून तलाश करने वालों, सैरो तफरीह के जरिए सुकून तलाश करने वालों, सुनो, अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। मोहतरम हजरात, मैं आपसे बार बार हर दफा यही गुजारिश करता हूँ कि नमाज को अपना नसबुल ऐन बना दो, जिंदगी का मकसद बना लो कि जब तक हम ईशा की नमाज ना पढ़े उस वक्त तक हमें नींद ना आए, और जब तक हम फजर की नमाज अदा ना करें किसी काम में हमारा दिल नहीं लगना चाहिए। तो पहली सफ वालों पर अल्लाह, उसके रसूल और उसके फरिश्ते रहमतें भेजते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम आखिरी सफ में कोनों में जगह तलाश करते हैं। अल्लाह के बंदे, खाने का मौका है तो हम सबसे आगे आगे नजर आते हैं, लड़ाई झगड़ा हो हम सबसे आगे आगे नजर आते हैं, कोई दुनियावी मामला देख लो, बैंड बाजा हो, डीजे हो, सबसे आगे आगे नजर आते हैं। जहां लानत ही लानत हो रही, अल्लाह की भी लानत उतर रही है, फरिश्तों की भी लानत उतर रही है, दीगर मखलूक की भी लानत उतर रही है। लेकिन जहां अल्लाह का घर, जो सबसे अजीम बरकत वाला घर है, जहां सिर्फ अल्लाह की रहमतें, फरिश्तों की रहमतें उतरती है, यहाँ पहली सफ में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए फजर में हमारे जो बुजुर्ग, बार बार मैंने कहा है कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, काफी सालों की मेहनत के बाद अभी भी एक ही सफ नमाजियों की हुई है। हजरत, मैं आपको दावत देता हूँ, आइए नमाज पढ़े, और ये नमाज पढ़ोगे तो उससे मुझे कोई कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आपकी आखिरत संवरने वाली है, आपकी दुनिया संवरेगी, आपकी आखिरत संवरेगी, और कयामत में बख्शिश व नजात का जरिया अगर होगा तो आपके लिए होगा। मोहतरम हज़रात, कोई अगर आपको समझाता है तो ये बात पूरी भी नहीं लगानी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको उतरना है अहमदाबाद में, और आपके साथ कोई आपका दोस्त है, आपने उससे कहा कि भाई मुझे अहमदाबाद उठा देना या बता देना। अब आप सो गए, अहमदाबाद आया, उसने आपको जगाया, तो आप उसको कम अज कम उसका शुक्रिया अदा करें। सो गया है, अगर सोया रहता तो हो सकता है वो आगे की तरफ पूछ कर जाता, उसकी जगह छूट जाती,
काफी वक्त के बाद, खर्च के बाद उसे वापस आना पड़ता, लेकिन आप उसका शुक्रिया अदा करोगे कि तूने मुझे जगाया है, अच्छा काम किया। इसी तरह हजरात गिरामी, मैं आपको आपकी गफलत की नींद से जगा रहा हूँ। उठिए और अपने आप को बेदार करो और मस्जिदों को नमाजों से भर दो। ये तहरीक होनी चाहिए, मस्जिद भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक नहीं, मस्जिद भरो तहरीक, आबाद करो। तो मोहतरम हज़रात, जेलें हमारी खाली नजर आएगी। आज से इरादा करे, इंशाअल्लाह कभी किसी वक्त हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। सहाबाए किराम का आप जज्बा देखिए कि जब सरकार ने पहली सबकी फजीलत बयान फरमाई तो वो सहाबा जिनके मकान मस्जिद से दूर थे, वो अपने मकान बेच बेच कर मस्जिद के करीब मकान खरीदने लगे। ये जज्बा इबादत था। तो अल्लाह ने उस वक्त आयत नाज़िल फरमाई, वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम, क्या सहाबा जो आगे बढ़ते हैं हम उन्हें जानते हैं। यानी अल्लाह ताला पहले आने वालों को भी जानता है और उस की वजह से, दूर रहने की वजह से जो बाद में आते हैं अल्लाह उन्हें भी जानता है, सवाब नियतों पर मिलेगा। तो मोहतरम हज़रात, ये सहाबा का जज्बा इबादत था कि जिनके मकान दूर थे वो बेच बेच कर मस्जिद नबी के करीब आना चाहते थे। और आज हमारा हाल ये है कि जो मस्जिद के करीब रहते हैं वो भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब मस्जिद के करीब कौन है? इस्लाम में पड़ोसी की हद 40 घर है। इस हिसाब से कोई भी मुसलमान मस्जिद के पड़ोस से खाली नहीं। आप सब के सब मस्जिद के पड़ोसी है, लिहाजा मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करिए। सहाबा का जज्बा देखिए। और हमारा हाल ये है कि आखिरी सब तो दूर की बात है, सहाबा पहली सब के लिए घर बेच दिया करते थे। और हमारा हाल तो ये है कि आखिरी सब भी दूर की बात है, आखिरी रकात में भी बंदा नजर नहीं आता। मोहतरम हज़रात, फिर अफसोस के अलावा और क्या किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।